हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम UEE का अंतिम चैप्टर जो है आपका छठवां चैप्टर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इस पर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें लगभग हम 25 या 30 क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें कि इस चैप्टर से लगभग 3 पार्ट आएंगे जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। जो आपका सिलेबस है, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसका हिंदी है विद्युत कर्षण। सिलेबस में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एडवांटेज पढ़ने हैं सबसे पहले। इसके बाद पढ़ना है डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। जैसे आपका हो गया, एक कन्वेंशनल होता है, एक वो आइडल सिस्टम होता है, तो ये सब पढ़ने हैं। इसके बाद पढ़ना है DC एंड AC सिस्टम, डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम। फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्विस, अर्बन, सब अर्बन एंड मेन लाइन एंड दियर स्पीड टाइम कर्व्स। इस पर जो है स्पीड टाइम का कर्व भी पढ़ना है आपको। अब जो आपका तीसरा टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है डिफरेंट एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए डिफरेंट एसेसरीज कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ना है। जैसे इसमें दिखा है सच एज ओवरहेड कैटेनरी वायर। फिर पढ़ना है कंडक्टर रेल सिस्टम, करंट कलेक्टर पेंटाग्राफ, इसको भी पढ़ना है। और पेंटाग्राफ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो चौथा टॉपिक आपका दिया है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड, शेड्यूल स्पीड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। और पांचवा टॉपिक है, इसको पढ़ना है आपका इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट एंड एसेसरीज यूज्ड, मतलब कि इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसका उसका जो है ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें आपको यहाँ हमने 5 टॉपिक बता दिए, इसी प्रकार 5 टॉपिक और पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल 5 टॉपिक पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो हमने अभी आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाया। और बाकी जो अगला टॉपिक होगा उसको हम एक वीडियो के बाद शुरुआत करेंगे, जो आपका 5 टॉपिक बचा है। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है? देखिए, द सिस्टम विच यूजेज इलेक्ट्रिक पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया, तो रेलगाड़ी जो है क्या करता है, चलने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का उपयोग करता है। ट्राम्स हो गए, ट्रॉलीज हो गया, इन सबको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोला जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक की सहायता से इनके इंजन को ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है। जैसे और हिंदी में इसका डेफिनेशन देखते हैं कि विद्युत कर्षण का अर्थ एक ऐसी गति है जिसमें विद्युत मोटरों से ड्राइविंग फोर्स प्राप्त की जाती है। और आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग इसका थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, टाइम बहुत कम है। इसलिए इसका थोड़ा सा एडवांटेज आपको बता देते हैं, इसके बाद जस्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर हम एडवांटेज की बात करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की जो एडवांटेज है, अन्य ट्रैक्शन सिस्टम जो है उसकी अपेक्षा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बहुत एडवांटेज है। जैसे चीपनेस होता है, मतलब कि सस्ता होता है। क्लीननेस, मतलब सफाई साफ को, मतलब किसी प्रकार की गंदगी इसमें नहीं होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और तीसरा चौथा जो एडवांटेज इसका, इट कैन बी स्टार्टेड विदाउट लॉस ऑफ टाइम, बिना लॉस ऑफ टाइम का लॉस किए इसको स्टार्ट किया जा सकता है। और पांचवा एडवांटेज है हाई स्टार्टिंग टार्क, जो इसका टार्क होता है स्टार्ट में क्या होता है, बहुत हाई होता है। नो कोल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, किसी प्रकार के कोल या डीजल या ईंधन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा। नाउ वी स्टार्ट टॉप MCQ। अब हम टॉप MCQ देखते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आइडल, देखिए यहाँ पे गलती से टाइप हो गया रिएक्शन सिस्टम, आइडल ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए। आइडल ट्रैक्शन सिस्टम में किन गुणों का होना आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन है इसके लिए आपके पास। पहला ऑप्शन है सेल्फ डिपेंड,
दूसरा ऑप्शन है हाई टार्क, तीसरा ऑप्शन है इजी एंड बेटर स्पीड कंट्रोल और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग बताइए कि आइडल ट्रैक्शन सिस्टम में किन गुणों का होना आवश्यक है। तो जो आइडल ट्रैक्शन सिस्टम मतलब आदर्श ट्रैक्शन सिस्टम होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हाई टार्क भी होना चाहिए और इजी एंड बेटर स्पीड कंट्रोल भी होना चाहिए। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राकृतिक साधनों से चलने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। देखिए इसके जो हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कन्वेंशनल ट्रैक्शन सिस्टम, पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और फिर तीसरा ऑप्शन है लाइन ट्रैक्शन सिस्टम, चौथा है नन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। कन्वेंशनल ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, लाइन ट्रैक्शन सिस्टम या फिर नन। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक साधनों से चलने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, कन्वेंशनल ट्रैक्शन सिस्टम बोला जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, तीसरा है आइडल ट्रैक्शन सिस्टम और चौथा है आल। तो बताइए आप लोग ट्रैक्शन सिस्टम को कौन इसमें से कौन सा है जो ट्रैक्शन सिस्टम का टाइप है। तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं कन्वेंशनल, इलेक्ट्रिक और आइडल, ये तीनों है ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एडवांटेज नहीं है। पूछ रहा है जो आपको ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एडवांटेज नहीं है। पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। अगला ऑप्शन है आपका इसमें कोयला डीजल का प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन है क्विक ऑपरेट कर सकते हैं और चौथा है अतिभार क्षमता अधिक होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एडवांटेज नहीं है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, ये तो एडवांटेज है। इसमें कोयला डीजल का प्रयोग होता है इसमें लिखा है, जबकि इसमें नहीं होता है। तो यही क्या है इसका एडवांटेज नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं। तो पहला ऑप्शन है इनिशियल कास्ट अधिक होता है, दूसरा है इसकी रिलायबिलिटी विद्युत पर निर्भर करती है, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट जटिल होता है और चौथा है आल। देखिए अभी आपको जो ये 5 टॉपिक बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो आगे टॉपिक है 5 उसमें हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा है। बाकी एग्जाम में जनरल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए सामान्य से मीडियम क्वेश्चन ही तैयार करिए आप लोग। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है ये सारे जो 3 आपको दिख रहे हैं, इनिशियल कास्ट अधिक होता है, इसकी रिलायबिलिटी विद्युत पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट जटिल होता है, ये तीनों जो हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रैक्शन के अन्य तरीकों की तुलना में निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का लाभ है। मतलब ट्रैक्शन के जो अन्य तरीका हैं उसके अपेक्षा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्या एडवांटेज है। पहला ऑप्शन है फास्टर एसिलेशन, मतलब इसका त्वरण बहुत फास्ट होता है, और दूसरा है नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम, कोई इसी प्रकार की पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगला जो ऑप्शन है आपका वो है बेटर ब्रेकिंग एक्शन और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा कि ट्रैक्शन के अन्य तरीकों की तुलना में निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का लाभ है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, फास्टर एसिलेशन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे निम्न में से किसका प्रयोग करता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे होता है वो किसका प्रयोग इनमें से करता है। पहला ऑप्शन है 200 वोल्ट डीसी का, 25 केवी सिंगल फेज एसी का, 25 केवी टू फेज एसी का, या फिर 25 केवी थ्री फेज एसी का।
तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे जो होता है इनमें से किसका प्रयोग करता है, डीसी का प्रयोग करता है या एसी का, पहले ये कंफर्म करिए। इसके बाद बताइए 25 केवी होगा या फिर 200 केवी होगा। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे जो होता है 25 केवी सिंगल फेज एसी का प्रयोग करता है। इसको याद रखे रहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे 25 केवी सिंगल फेज एसी का प्रयोग करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अन्य विधियों की तुलना में विद्युत कर्षण का लाभ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन इसके चेंज हैं। तो जितने भी एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के उससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो इसमें करा है कि अन्य विधियों की तुलना में विद्युत कर्षण का लाभ है। पहला ऑप्शन नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम, फास्टर एक्सीलरेशन, बेटर ब्रेकिंग एक्शन। फिर अगला ऑप्शन है इसमें से ऑल ऑफ एबव। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिए इसका कि अन्य विधियों की तुलना में विद्युत कर्षण का लाभ है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। ये सभी क्या हैं, अन्य विधियों की अपेक्षा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एडवांटेज हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि उपनगरीय रेलवे का उपयोग। पहला ऑप्शन है 1500 वोल्ट डीसी, दूसरा ऑप्शन है 750 वोल्ट डीसी, दूसरा है 1000 थ्री फेज एसी, 3.3 केवी थ्री फेज एसी। तो आप लोग बताइए उपनगरीय रेलवे का उपयोग जो होता है किस पर होता है, 1500 वोल्ट डीसी पर, 750 वोल्ट डीसी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 750 वोल्ट डीसी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि ट्रामवे में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट द मोटर, दूसरा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, तीसरा डीसी सीरीज मोटर और चौथा है डीसी शंट मोटर। तो बताइए जल्दी से आप लोग कि ट्रामवे में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो ट्रामवे में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का लाभ है। पहला ऑप्शन है इट इज़ इंस्टेंटेनियस, दूसरा है मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, तीसरा ऑप्शन है इट एवॉइड्स वियर ऑफ द ट्रैक, चौथा ऑप्शन है मोटर कंटिन्यूअस टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का क्या लाभ है कि यह ताक्षणिक है, दूसरा ऑप्शन है मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के दौरान अधिक हीट जनरेट होता है, इट अवॉइड्स वियर ऑफ द ट्रैक, और चौथा है मोटर कंटिन्यूअस टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का जो एडवांटेज है वो चौथा है, मोटर कंटिन्यूअस टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज पर आपूर्ति के लिए विद्युत कर्षण के लिए प्रयुक्त उपयुक्त मोटर है। मतलब कि 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज आपूर्ति है अगर, तो उसके लिए इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए एसी सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटर, दूसरा है एसी सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, तीसरा है डीसी शंट मोटर और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, डीसी सीरीज मोटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। करा है कि 25 केवी सिंगल फेज सिस्टम के लिए बिजली आपूर्ति की आवृत्ति है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है इंडिया में, तो इसका 50 हर्ट्ज ही होगा। अब वो 25 केवी सिंगल फेज सिस्टम हो या कुछ और हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट ऊर्जा खपत कम से कम में है।
अर्बन सर्विस में सब अर्बन सर्विस, मेन लाइन सर्विस, और चौथा है इक्वल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस। तो आप लोग बताइए कि विशिष्ट ऊर्जा खपत कम से कम किसमें है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। मेन लाइन सर्विस में ऊर्जा की खपत, विशिष्ट ऊर्जा की खपत जो है कम से कम है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी सिस्टम के फायदे मतलब डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन, दूसरा है हाई फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है हाई कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन, फिर चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी सिस्टम के जो उपरोक्त तीन दिए गए हैं स्टेटमेंट, वो तीनों ही सही हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कराए कि विद्युत कर्षण की मुख्य विशेषताएं हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है लो स्टार्टिंग टार्क, तीसरा है लो ओवरलोड कैपेसिटी, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है विद्युत कर्षण की मुख्य विशेषताएं हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी हाई होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि विद्युत कर्षण में प्रयुक्त मोटर है। पहला ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तीसरा है डीसी शंट मोटर, और चौथा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए इस क्वेश्चन में कई जगह ऑप्शन इसका डीसी सीरीज मोटर दिया गया है। आपको बता दें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वर्क के लिए जो सबसे पहले प्रीफर्ड किया जाता है मोटर वो है डीसी सीरीज मोटर, लेकिन आज डीसी सीरीज मोटर के कई ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी प्रयोग किया जाने लगा है अब विद्युत कर्षण के लिए। तो इसमें अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑप्शन दिया है तो आपका ये दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम को किस रूप में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है कैंडो सिस्टम, दूसरा है सिंक्रोनस सिस्टम, तीसरा डीजल सिस्टम, और चौथा है स्टीम सिस्टम। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, कैंडो सिस्टम बोला जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम को। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकोमोटिव की क्या होता है, रेल इंजन ही होता है, किस लोकोमोटिव के लिए रखरखाव की आवश्यकता न्यूनतम है। तो पहला ऑप्शन है स्टीम लोकोमोटिव, दूसरा है डीजल लोकोमोटिव, तीसरा है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और चौथा है इक्वल इन ऑल ऑफ एबव। तो किसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता न्यूनतम होती है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव जो होता है रखरखाव की आवश्यकता सबसे मतलब मेंटेनेंस जो होती है सबसे कम होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए कह रहा है कि भाप इंजनों की अश्व शक्ति हॉर्स पावर है। चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है अप टू 1500, 1500 से 2000, 2000 से 3000, और 3000 से 4000। तो भाप इंजनों की अश्व शक्ति कितनी होती है, इसका आंसर करिए आप लोग। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1500 HP से अधिक होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से ही है। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ है सुपर फास्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर, और या फिर 100 से अधिक। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है कि सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है। तो सही बात है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड जो होगी 100 किमी से अधिक होगी, 100 किमी पर आवर से हमेशा अधिक होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फैक्ट टाइप का है कि किस शहर में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है दिल्ली, दूसरा मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपनाने वाला भारत का पहला शहर था।
तो इसमें सही ऑप्शन है मुंबई, जिसे बॉम्बे भी कहते हैं। वो पहला शहर था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को अपनाने वाला, अडॉप्ट करने वाला। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कि विद्युत कर्षण वह प्रणाली है जो कर्षण प्रणाली के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करती है, अर्थात रेलवे, ट्राम, ट्राली आदि के लिए। और दूसरा ऑप्शन भी आप देख लीजिए, तीसरा और चौथा जल्दी से आंसर करिए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इनमें से किसे कहते हैं। तो जो इसमें देखिए आप पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत कर्षण वह प्रणाली है जो कर्षण प्रणाली के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन हमने ऊपर आपको बताया, वो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन एक ही है, 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन आंसर अलग अलग हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, उसको आपको दिखा देते हैं पहले। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन जो आपका था 8वां नंबर है। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है, उसमें ऑप्शन गलत हो गया है। तो अन्य विधियों की तुलना में विद्युत कर्षण का लाभ है। पहला ऑप्शन नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, फास्टर एक्सीलरेशन, तीसरा है बेटर ब्रेकिंग एक्शन, और चौथा था ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, इसमें जो है आपका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। उस जो अब इसके पहले जो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं पता है, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ए ऑप्शन बता दिए थे। जैसे इसमें देखिए उसमें यही मिस्टेक था कि उसका सही ऑप्शन जो था ए कर दिए थे, पहला वाला ऑप्शन सही कर दिए थे, तो यही मिस्टेक था, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब अगला वीडियो जो होगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सेकंड पार्ट होगा, उसमें भी हम करीब 30 क्वेश्चन लाएंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, मतलब 3 पार्ट इसका आएगा, और 30 × 3 90 क्वेश्चन होंगे टोटल इस चैप्टर में। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।